ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो हम आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में इससे पहले जानकारी दे चुके हैं। आज हम कर्नाटक का पहला युद्ध, इसका पहला युद्ध कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 तक लड़ा गया था। इसका जो समय था, इसका समय क्या है? 1746 से 48। कर्नाटक का पहला युद्ध का समय 1746 से 48 है। कर्नाटक का पहला युद्ध का जो समय है वह क्या है? तो 1746 से 48 का समय है। यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारियों के युद्ध का विस्तार था। कहता है कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था, तो कर्नाटक का पहला युद्ध क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे उन्हीं के युद्ध का क्या था? यह विस्तार था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों का विस्तार था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों के युद्ध का क्या था? विस्तार था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों के युद्ध का विस्तार था, के युद्ध का विस्तार था। किसके युद्ध का विस्तार था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों के युद्ध का विस्तार था। युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर ली थी। युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो युद्ध की जो शुरुआत की थी, तो युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर ली थी। युद्ध की शुरुआत युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो युद्ध की जो शुरुआत की थी, तो युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर ली थी, जब अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था। कहता है कि जब अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को, जब अंग्रेजों ने कुछ किसको? कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था। कुछ फ्रांसीसी जहाजों को क्या किया था? पकड़ लिया था। तो इसके कौन? इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर ली थी। क्यों की थी? जब अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को क्या किया था? पकड़ लिया था। इसमें वार्नेट, कहता है कि इसमें वार्नेट प्रमुख था। कहता है कि इसमें वार्नेट क्या था? प्रमुख था। इसमें वार्नेट प्रमुख था। इसमें कौन प्रमुख था? तो इसमें जो है वार्नेट क्या था? प्रमुख था। हुपले ने ला बोर डॉन, कहता है किसने? हुपले ने ला बूर डॉन के साथ मिलकर मद्रास को 1746 ईस्वी में क्या किया था? कब्जा कर लिया था। किसने? हुपले ने। हुपले ने ला कहता है कि हुपले ने किसके साथ जी? ला बूर डॉन। कहता है कि हुपले ने
लाबुरडॉन के साथ, हुप्ले ने लाबुरडॉन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर के? हुप्ले ने लाबुरडॉन के साथ मिलकर मद्रास को, किसको? मद्रास को 1746 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। मिलकर मद्रास को 1746 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ठीक है, मद्रास को कब कब्जा किया था? तो 1746 ईस्वी में कब्जा किया था। किसके साथ? हुप्ले ने लाबुरडॉन के साथ मिलकर के क्या किया था? कब्जा कर लिया था। जब मद्रास को कब्जा किया गया तो सेंट थॉमे का युद्ध हो गया। किसका युद्ध हो गया? सेंट थॉमे का युद्ध हो गया। मद्रास को कब्जा करने के पश्चात सेंट थॉमे का युद्ध हो जाता है। जब मद्रास को कब्जा किया जाता है तो मद्रास को कब्जा करने के बाद सेंट थॉमे का क्या होता है? युद्ध हो जाता है। सेंट थॉमे का जो युद्ध होता है वह 1748 में होता है। सेंट थॉमे के युद्ध का समय क्या है? तो सेंट थॉमे के युद्ध का जो समय है वह 1748 है। किनके किनके बीच हुआ? तो सेंट थॉमे का जो युद्ध हुआ तो किनके बीच हुआ? बीच हो गया किनका? तो फ्रांस और कर्नाटक के बीच हो गया। किनके किनके बीच ये युद्ध हो गया? तो फ्रांस और कर्नाटक। कहता है कि सेंट थॉमे का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और कर्नाटक के बीच हुआ था। फ्रांस का जो सेनापति था तो कैप्टन पैराडाइज था। कहता है कि फ्रांस का सेनापति कौन था? तो कैप्टन पैराडाइज। कहता है कि फ्रांस का जो सेनापति था कौन था? वो तो कैप्टन पैराडाइज था। और कर्नाटक में कौन था? तो कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खां। कहता है कि कर्नाटक की ओर से कौन कौन था? तो नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खां। यानी फ्रांस की तरफ से कैप्टन पैराडाइज और कर्नाटक की तरफ से नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खां, इन दोनों के बीच क्या होता है? सेंट थॉमे का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और उसका परिणाम होता है कि फ्रांस की कंपनी क्या होती है? जीत जाती है। क्या परिणाम निकलता है? फ्रांसीसी कंपनी जीत जाती है। इसका जो परिणाम निकलता है, परिणाम में क्या होता है? कौन जीत जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी जीत जाती है। कौन कंपनी जीत जाती है? फ्रांसीसी कंपनी जीत जाती है। जब ये सेंट थॉमे का युद्ध समाप्त हो जाता है तो अब उसके बीच उनके बाद क्या होता है? एला सापेल की संधि हो जाती है। इनकी संधि होती है, एला सापेल की संधि होती है। एला सापेल कौन संधि होती है? एला सापेल की संधि होती है। कि एला सापेल की संधि को देखिए कि एला सापेल की संधि कब होती है? कहता है कि एला सापेल की संधि कब होती है? तो एला सापेल की संधि जो होती है वो सेंट थॉमे युद्ध के बाद होती है। ठीक, इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाइयां समाप्त हो गई। कहता है कि एला सापेल की संधि में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी की लड़ाइयां क्या होती है? समाप्त हो गई। इस संधि के द्वारा कहता है कि इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी कहाँ के उत्तराधिकारी? इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी
की लड़ाइयां समाप्त हो गई, कि लड़ाइयां समाप्त हो गई। ठीक, इसके बाद अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। क्या होता है? अंग्रेजों को क्या मिल गया? मद्रास मिल गया। अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। अंग्रेजों को मद्रास मिलने के बाद क्या होता है? फ्रांसीसी को क्या कहता है? लुईस वर्ग मिल गया। कहता है कि फ्रांसीसी को क्या मिल गया? लुईस वर्ग मिल गया। फ्रांसीसी को लुईस वर्ग मिल गया। ठीक, यानी कर्नाटक का जो पहला युद्ध है, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार था। कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार था। युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर ली थी। कर्नाटक का पहला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजों ने कर ली थी, जब अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था। कब किया था? जब अंग्रेजों ने क्या किया था? कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था। इसमें वारनेट प्रमुख था। कौन से फ्रांसीसी जहाज को पकड़ा गया था? तो वारनेट। हुपले ने लाबुरडॉन के साथ मिलकर के, किसने? हुपले ने लाबुरडॉन के साथ मिलकर मद्रास को 1746 ईस्वी में कब्जा कर लिया। कहता है कि मद्रास को कब कब्जा किया था? तो 1746 में। किसने? हुपले ने। किसके साथ मिलकर के? तो लाबुरडॉन के साथ मिलकर के। सेंट थॉमे का युद्ध को देखिए, समय 1748 है। बीच किनके बीच हुआ था सेंट थॉमे का युद्ध? तो फ्रांस और कर्नाटक के बीच हुआ था। फ्रांस के राजा कौन थे? तो कैप्टन पैराडाइज थे। और कर्नाटक में कौन थे? तो नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खां थे। जब इन दोनों के बीच क्या हुआ? लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो कौन जीता? परिणाम में फ्रांसीसी कंपनी क्या होती है? जीत जाती है। उसके बाद सेंट थॉमे के युद्ध के बाद क्या होता है? फिर एला शापेल की संधि होती है, एला शापेल की लड़ाई होती है। जब एला शापेल की लड़ाई होती है तो इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाइयां समाप्त हो गई। कहता है कि इस संधि के द्वारा किसकी लड़ाई समाप्त हो जाती है? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाइयां समाप्त हो गई। अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। अंग्रेजों को क्या मिल गया? मद्रास मिल गया। और फ्रांसीसी को क्या मिल गया? लुईस वर्ग मिल गया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।